वो इसी मिट्टी से लेकर के बनाया गया है। जब गीता जी को आप पाठ करते होंगे, श्रवण करते होंगे, तो आपने सुना होगा कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन में कहा है, हे भारत। माने अर्जुन को कह रहे हैं कि तू भारत है। ये जान लीजिए कि हर एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ अपने आप में पूरा का पूरा भारत है। एक एक व्यक्ति अपने आप में बैठा हुआ पूरा का पूरा भारत है। अब हमें बताइए कि कैसे करेंगे अब देश की भक्ति? आप ही से पूछ लेते हैं। सबकी अलग अलग मान्यताएं होती है, सब अलग अलग सोचते हैं। तो बोलो माताओं, अपने अनुसार कहिए कुछ कि हम इस तरह देश की भक्ति कर सकते हैं। बोलो। अच्छा, उनकी वो कहते हैं कि देश की कविताएं रचकर। अब बैठे ही बैठे बोल दो, क्लास नहीं चल रही है, आप आराम से। धन्यवाद। माने अब उन्होंने कहा कि कविताएं लिख सकते हैं, आपने कहा कि हम क्योंकि माँ हैं तो हम अपने बच्चों का सृजन करके देश की भक्ति कर सकते हैं, और जो भी नियम कानून संविधान में बनाए हैं उनको मानकर, और वो तो मानने भी पड़ेंगे, नहीं मानोगे तो फिर पता भी है वो तो मानने पड़ेंगे। आप शास्त्र का संविधान नहीं मानते क्योंकि यहाँ कोई कड़ा कानून दंड देने वाला कोई है नहीं ना, इसलिए नहीं मानते, लेकिन उस कानून को मानना पड़ेगा। तो हमारी माताएं तो बहुत सुंदर जवाब देती है। और भी कुछ देखो क्या हो गया है कि कथाओं को हमने ऐसा बना लिया है कि यहाँ से राम की जय तो आप कहोगे राम की जय, यहाँ से कह दिया रावण की जय तो आप कह दोगे रावण की जय। कोई लेना देना ही नहीं है जय किसकी हो रही है, क्या होना। कथा संवाद है। यहाँ प्रश्न करते हैं शौनक आदि और समाधान करते हैं सूत जी, यहाँ प्रश्न करते हैं परीक्षित और जवाब देते हैं फिर सुखदेव जी। माने ये संवाद है, ये ऐसा नहीं कि बस रटते चले जाएं, व्यास जी तो बोलते चले जाएं बोलते चले जाएं और आप बिल्कुल एक इधर से सुनो एक इधर से निकालो, इस तरह से नहीं। कथा एक संवाद है और संवाद होता है तो कुछ न कुछ सार निकलता है। तो हम फिर पूछते हैं, भाइयों में से पूछते, कैसे करेंगे आप देशभक्ति, या कैसे करनी चाहिए? हमारे भाई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गान हम करते हैं सुबह उठते ही, तो इस तरह हम देशभक्ति, देखो वो उनका तरीका है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ बोलो बोलो। एक कविता लिखते हैं, एक राष्ट्रीय गान करते हैं, एक बच्चों के सृजन में मातृभूमि का, और भी कुछ। वो कहते हैं कि हम सुधर जाएंगे तो देशभक्ति हो जाएगी। और कुछ धन्यवाद। माने जब भी देश को जरूरत पड़े हम खड़े रहे, ये उनकी तरफ से देशभक्ति है। माने सबके मन में कुछ न कुछ होगा, कोई कहेगा स्वच्छता कर ले, कोई कहेगा कि देश को व्यवस्थित रखे, कोई कुछ अपने अपने तरीके से, सब बहुत साधारण और सामान्य तरीके से समझ लीजिए कि कैसे कर सकते हैं हम देशभक्ति। क्योंकि हम हाथ में बंदूक तो नहीं उठा सकते, उसको उठाने के लिए तो सीमा पर बॉर्डर पर हमारे सैनिक है ही। फिर हमको भी देशभक्ति करनी है क्योंकि उतने जितने वो नागरिक हैं उतने हम भी नागरिक हैं, उतने जितनी उनकी जिम्मेदारी है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है। वो बॉर्डर पर रहकर गोली से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बंदूक से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्राण दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, सीमा को सुरक्षित किए हुए हैं, ऐसे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन हम और आप अपने घर में किस तरह से देशभक्ति कर सकते हैं, वो भी कभी कभी नहीं, रोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब हम खड़े होंगे। तो
केवल इतना नहीं, देशभक्ति के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन एक आयाम जो संपूर्ण देशभक्ति का सार है वो ये है, जो भी कार्य आप सभी को मिला है वो कार्य 100% ईमानदारी से कर लेना ही देशभक्ति है। जो भी कार्य आप सबको मिला है, उदाहरण के लिए मैं मुझसे ही शुरू करती हूं। इस व्यासपीठ पर जितनी देर मेरी जिम्मेदारी है उतनी देर मैं 100% ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, ये मेरी देशभक्ति है। यहां से बैठ करके मैं लोगों को अंधेरे में नहीं, अंधेरे से प्रकाश में लेकर आऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। भ्रांतियों में और अंधविश्वासों में नहीं, उसको सत्य और धर्म के रास्ते पर लेकर आऊं, ये मेरी देशभक्ति है। यहां बैठे हुए आचार्यों की देशभक्ति ये है कि जिस पूजा को, जिस अनुष्ठान को वो करा रहे हैं, इस समाज के मंगल के लिए पूरे 100% कराएं, ये उनकी देशभक्ति है। एक वकील की देशभक्ति हो सकती है कि वो न्याय का पक्षधर बने। अगर आप शिक्षक हैं तो पूरी तरह से ये मानकर कि एक बच्चे को मुझे राष्ट्र के निर्माण में लगाना है, इस तरह से उनका निर्माण करें, ये शिक्षक की देशभक्ति है। अगर गृहिणी हैं तो जैसे कहा, आप गृहिणी हैं तो अपने परिवार को संतुलित करके अपने संतानों को, संतति को आगे अच्छा नागरिक बना के दें, ये आपकी देशभक्ति है। आप सिपाही हैं तो वो धर्म निभाएं। आप कोई नेता है तो नेतृत्व ठीक से करें। आप कोई बड़े अधिकारी हैं तो बिना रिश्वत के अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी निभाएं पूरी ईमानदारी से, ये देशभक्ति है। ऐसा न करें वकील बने लेकिन झूठ के साथ खड़े हैं। आज अधिकतर केस झूठ के ही जितवाए जाते हैं कि नहीं जितवाए जाते हैं? और कौन जितवाता है? वकील ही जितवाते हैं ना। वो जो शपथ खाते हैं नेता बनकर देश को बिगाड़ने और नीचे लाने का काम कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम शपथ खाते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे। आज तक जो गड्ढे में लेकर गए, कौन लेकर गए? वो जो ऊंचे पदों पर बैठने वाले हैं वो ही ना। अगर 100% ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा लेते तो देश अपने आप आगे बढ़ जाता। आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, केवल वो अपनी ड्यूटी निभा ले व्यक्ति, बस यही देशभक्ति है। वो जो एक शिक्षक बना है वो काम चोरी कर रहा है। कभी जाकर देखो सरकारी स्कूलों में बस कुर्सियां ही तोड़ी जा रही हैं अधिकतर। महीने पर तनख्वाह लेनी है। बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, क्या जा रहा है, किधर जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। उनको टीस नहीं है मन में। जिसको मन में टीस नहीं होगी वो क्या पढ़ाएगा। और शिक्षक की तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। आपके पास हम लोग आते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि आप आराम से भोजन पानी कराओगे। हम केवल 3 घंटे कथा कहेंगे और उसके बाद विश्राम। हर एक पल, रात्रि हो दिन हो, हर एक पल ये चिंतन रहता है कैसे इस समाज को कुछ गहरा दे दिया जाए, कुछ नया दे दिया जाए, कुछ दिशा दे दी जाए, कुछ ऐसा दे दिया जाए। हर एक पल टीस रहती है ये जो समाज इधर जा रहा है, किस तरह इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ा जाए, कैसे लाया जाए, कैसे लोगों की शराब छूटे, कैसे मांसाहार छूटे, कैसे धर्म पथ में लगे, कैसे मनुष्य मनुष्य बने। जब तक ये टीस पैदा नहीं करोगे आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम रास्ते में भी चलते हैं ना तो भी यही चिंतन रहता है कि हर पल कुछ नया विचार, क्योंकि यहां से एक विचार प्राप्त करने के लिए आपने बिठाया है ना। ऐसा नहीं कि हमने जो अध्ययन के समय जो अध्ययन किया, हर रोज अध्ययन, हर रोज स्वाध्याय, हर रोज लिखना, हर रोज पढ़ना, हर रोज सुनना, हर रोज सुनाना, हर रोज आत्मचिंतन, हर रोज मंथन, हर रोज आपको पुस्तकों के साथ भी और अपने अंतर में भी स्वाध्याय करना है। वही यहाँ की जिम्मेदारी पूरी करेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि आप फीस तो बढ़ा दें और साथ में बीमारियां भी। कोई स्वस्थ व्यक्ति आए तो दवाइयों का जितना अधिक से अधिक सेवन कराया जा सकता है करा दे।
पर ये न कहें कि तुम ठीक ही हो, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये ऐसे भी तो डॉक्टर